स्टूडेंट, स्वागत है आपका ई लेक्चर सीरीज ह्यूमन वैल्यू के अंदर यूनिट सेकंड के अंदर। आज जो हम पढ़ रहे हैं वो हम पढ़ रहे हैं स्वास्थ्य के बारे में। स्वास्थ्य की जब हम बात करते हैं, हेल्थ की जब हम बात करते हैं, तो हम बात करते हैं आई की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो नर्चर करे, बॉडी को प्रोटेक्ट करे और राइट यूटिलाइजेशन करे। लास्ट लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया था। तो जब हम बात करते हैं एस्पेक्ट ऑफ हेल्थ के, तो हमारे सामने जो हेल्थ आती है, इमोशनल हेल्थ आती है, स्पिरिचुअल हेल्थ आती है, फिज़िकल हेल्थ आती है, मेंटल हेल्थ आती है, सोशल हेल्थ आती है। तो आप देखें यहाँ पे 5 टाइप हैं, पर हम मेन जो टाइप की बात करते हैं, जो 4 स्टार्टिंग के इमोशनल, स्पिरिचुअल और फिज़िकल हेल्थ ही हैं। जैसा कि मैंने आपको बोला था, ये एस्पेक्ट और स्वास्थ्य जो हैं, ये बॉडी की हेल्थ की जब हम बात करते हैं, तो ये रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? ये रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है आई की। जैसा कि हमने इस यूनिट के अंदर ये देखा ही था स्टार्टिंग के अंदर, कि जो आई होता है वो रेगुलेट करता है किसको? बॉडी को। आई की नीड सुख है, हैप्पीनेस, बॉडी की नीड जो है सुविधा है, फिजिकल फैसिलिटीज़। जैसा कि मैंने आपको बोला कि हेल्थ की बात करें तो आपकी स्पिरिचुअल हेल्थ जो है, जिसमें हम लेते हैं द सोल, द स्पिरिचुअल एस्पेक्ट। फिर आपकी इमोशनल हेल्थ जो है, जिसके अंदर हम लेते हैं हार्ट, द इमोशनल कंटेंट। फिर आपकी जो मेंटल हेल्थ है, जिसके अंदर हम लेते हैं माइंड और इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट। और फिर आती है आपकी फ़िज़िकल एस्पेक्ट, जिसको हम फिज़िकल हेल्थ बोलते हैं। इन चीज़ों को समझने से पहले, जैसे आपका फ़िज़िकल हेल्थ है, आपका मेंटल हेल्थ है, इमोशनल हेल्थ है, स्पिरिचुअल हेल्थ है, और मैंने एक बोला था आपको सोशल हेल्थ भी जो है हेल्थ का एक एस्पेक्ट है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले हमें ये समझ लेना होगा कि जो आई है, जो बॉडी है, और उनकी नीड क्या क्या है, ये हेल्थ हमें अच्छे से समझ में आएंगी। तो हम देखें तो जो आपके सामने जो टेबल है, यहाँ पे डिफरेंस दे रखा है कि जो आई है और जो बॉडी है, उसमें हम सबसे पहला बेसिस ले रहे हैं। 3 बेसिस हैं। नीड की हम बात करेंगे, एक्टिविटीज़ की हम बात करेंगे, टाइप की हम बात करेंगे। जब हम फर्स्ट बेसिस लेते हैं नीड की, जैसे हम देखें आई जो है और जो बॉडी जो है, इसकी नीड की यदि हम बात करें, एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं लेता हूँ। जब मॉर्निंग में मम्मी जब घर में जगती हैं और जब आपसे पूछती हैं कि आपकी जो नीड्स होती हैं, नीड्स हो सकता है बॉडी के लिए वो पूछें कि बेटा कितनी रोटी खाओगे, कितनी चपाती खाओगे, कितना जो है खाना खाना है आज, तो उसी हिसाब से आटा लगाती हैं, उस हिसाब से तो ये कैलकुलेशन कर सकते हैं आप। तो यहाँ पे हम देखें नीड्स, जो बॉडी की हम बात कर रहे हैं, बॉडी की हम बात करते हैं, रोटी, कपड़ा, मकान, फूड है, आपको कितनी क्वांटिटी में चाहिए, क्लोथ है, आपको कितना चाहिए, है ना। तो ये फिजिकल फैसिलिटीज़ हैं, ये टेम्परेरी होती हैं। टेम्परेरी मतलब ये हुआ कि ज़रूरी नहीं है कि जितना आप अभी खा रहे हैं वो दिन में आप उतना खाएं, शाम को उतना खाएं, ये चेंज होता रहता है, वेरिएबल होता रहता है। इसको हम क्वांटिफाई कर सकते हैं। तो जो हमने फर्स्ट बॉडी की नीड देखी, वो क्या होती हैं बोलो? वो फूड की होती है, क्लोथिंग की होती है, सुविधा की होती है। जैसे हम एक एग्जांपल भी लेते हैं कि 2 भाई हैं, एक बॉडी की नीड के लिए बोलता है कि मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, बैंक बैलेंस है, तुम्हारे पास क्या है? तो ये वो बॉडी की नीड को रिकॉग्नाइज कर रहा है, क्वांटिफाई कर रहा है, गाड़ी है, बंगला है, बैंक बैलेंस है। दूसरा भाई जो है वो आई की नीड की बात कर रहा है, वो बोलता है कि मेरे पास माँ है। तो कहीं ना कहीं वो किसकी बात कर रहा है? आई की नीड, हैप्पीनेस की बात कर रहा है। तो हैप्पीनेस सुख उसको किससे मिलेगा? रिलेशनशिप से मिलेगा, मदर्स के साथ, फैमिली के साथ, सोसाइटी के साथ। तो वो हैप्पीनेस की बात कर रहा है। जब हम देखेंगे जो अपना प्राथमिकता की सीक्वेंस क्या होनी चाहिए, तो जो अपनी फिजिकल फैसिलिटी है देखने में तो हमें लगती है फर्स्ट होनी चाहिए, जब हम इसको हम 3rd नंबर देते हैं। और जो हमारी रिलेशनशिप है उसको हम जो 2nd नंबर देते हैं। हालांकि वो 2nd नंबर होती है, पर उससे पहले रिलेशनशिप उसी को नज़र आती है जिसकी क्या है? राइट अंडरस्टैंडिंग है। तो फर्स्ट नंबर हम राइट अंडरस्टैंडिंग को देते हैं, दूसरा हम किसको देते हैं बोलो? रिलेशनशिप को, और तीसरा किसको देते हैं? फिजिकल फैसिलिटीज़ को। ये हम ह्यूमन बिहेवियर की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे देखा कि जो बॉडी की नीड है वो क्वान्टिफाई है, वो टेम्परेरी है, वो लिमिटेड इन क्वान्टिटी है, वो सुविधा के लिए, फिजिकल फैसिलिटी के लिए है। एक भाई के पास गाड़ी है, बंगला है, बैंक बैलेंस है, उसके पास एडिक्वेट है, पर वो गाड़ी जो है उसमें अपनी माँ को, अपने पेरेंट्स को नहीं बैठने देता, बच्चों को नहीं बैठने देता। बंगला है, उसमें उनको रहने नहीं देता। बैंक बैलेंस है, उसमें उसको खर्च नहीं करा। तो कहीं ना कहीं देखें वो एक्यूमुलेशन ऑफ फिजिकल फैसिलिटी पे लगा हुआ है, सुविधा के इकट्ठा करने पर लगा हुआ है, उसको रिलेशन नहीं दिखाई देते। उसके जो पेरेंट्स हैं वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में धक्के खाते हैं, बच्चे पब्लिक ट्रांसपोर्ट में धक्का खाते हैं गाड़ी होने के बावजूद, और घर होने के बावजूद वो वृद्धाश्रम में रह रहे हैं, बच्चे भी बाहर रह रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देखें कि उसके पास सुविधा तो है लेकिन उसका सदुपयोग नहीं कर पा रहा।
हमारा, तो वो हम तब कर पाएंगे जब हम आइडेंटिफाई करेंगे किसको। मैंने आपको बोला था ना कि फिजिकल फैसिलिटी को लास्ट नंबर देंगे, थर्ड, सेकंड नंबर रिलेशनशिप को देंगे और फर्स्ट नंबर राइट अंडरस्टैंडिंग को। तो राइट अंडरस्टैंडिंग जो है वो आई की नीड होती है। जैसे ट्रस्ट की बात करें, रेस्पेक्ट की बात करें, हैप्पीनेस की बात करें, ये कंटिन्यूस चाहिए। जैसे मैंने आपको बोला था थोड़ी देर पहले कि मम्मी सुबह जगती है तो आपसे थोड़ी पूछती है कि बेटा आज कितना सुखी होना चाहती हो, कितना ट्रस्ट चाहिए, कितना रेस्पेक्ट चाहिए, कितनी हैप्पीनेस चाहिए। तो ये सब चीज़ें क्वान्टिफाई नहीं, कंटिन्यूस चाहिए, दिन में भी चाहिए, रात को भी चाहिए, जागते समय भी, सोते समय भी चाहिए, कंटिन्यूस चाहिए। तो ये क्या होती हैं, क्वालिटेटिव होती हैं, क्वांटिटेटिव नहीं होती हैं। अब ये आएंगी कहाँ से, आई की नीड जैसे मैंने आपको बोला था राइट अंडरस्टैंडिंग, राइट फीलिंग से, रिलेशनशिप से आएगी। जो बॉडी की नीड है वो किससे आएंगी, नीड्स फुलफिल बाय ये आपके जैसे रोटी कपड़ा मकान, फूड है, क्लोथ है, शेल्टर है, इससे आएगा। फिर हम बात करेंगे एक्टिविटीज़, जैसे आई की एक्टिविटीज़ क्या होंगी, बॉडी की एक्टिविटीज़ क्या होंगी। जैसे हम देखें आई वाले कॉलम में देखें एक्टिविटीज़ के सामने डिज़ायरिंग है, थिंकिंग है, नोइंग, एज्यूमिंग, रिकॉग्नाइजिंग, फुलफिलिंग है। तो समझना इन्हें, डिज़ायर करना, सोचना, ठीक है ना, थिंकिंग करना, नोइंग जानना, एज्यूमिंग मानना, रिकॉग्नाइज पहचानना, फुलफिलिंग निर्वाह करना। इससे पहले हमने देखा था सेल्फ एक्सप्लोरेशन, तो वहाँ पे हमने यही देखा था कि मान लीजिए आप एक देखते हो किचन में एक चाकू रखा है, तो नोइंग आपने किया कि चाकू है, वो नुकीली चीज़ है। एज्यूमिंग आप मानते हो कि सब्जी काटने के लिए यूज़ में होगा। रिकॉग्नाइज करते हो कि इससे कोई डरने की बात नहीं है। और फुलफिलिंग आप किचन में रखा है तो किचन के काम ही आएगा। पर वही चाकू जब आप कहाँ देखते हो बोलो, और रात को आप अंधेरे से कहीं आ रहे थे अकेले और सामने कोई चाकू लेके आ जाता है, तो अब आप नोइंग भी कर रहे हो चाकू, एज्यूमिंग भी कर रहे हो, रिकॉग्नाइज भी कर रहे हो कि वो जो पर्सन है वो चाकू लेके आ रहा है वो अजनबी है। एज्यूम कर रहे हो वो मुझे नुकसान पहुँचा सकता है। फिर आपने ये सोचा कि मुझे रिकॉग्नाइज हो गया है कि ये फाइनली मुझे नुकसान पहुंचा, उससे पहले मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए, तो फुलफिलिंग के अंदर आप भाग गए। तो ये आई की एक्टिविटी है। वहीं बॉडी की हम बात करें तो रिकॉग्नाइज, फुलफिलिंग तो करेगा। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि जो एनिमल होते हैं, एनिमल जो हैं, जैसे गाय है उसको भूख लगती है तो वो खूंटा तोड़ने की सोचती है, लेकिन उसको क्या मिल जाए, चारा मिल जाए भरपेट, तो वो रिकॉग्नाइज करती है, फुलफिल, वो शांत हो जाती है, ठीक है ना। तो ये जो बॉडी की नीड होती हैं वो फिजियोकेमिकल होती हैं, मटेरियल होती हैं। जो आई की नीड होती हैं वो नॉन मटेरियल होती हैं, कॉन्शियस होती हैं, कंटिन्यू हमें चाहिए। तो यहाँ पे हमने दोनों के डिफरेंस को समझा। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बोला था कि जो ह्यूमन बीइंग है उसके अंदर हम क्या समझेंगे कि ह्यूमन बीइंग के अंदर जो हेल्थ है, हेल्थ एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लास्ट पार्ट 1 के अंदर हमने देखा था कि हेल्थ क्या होता है, संयम कैसे हेल्थ में हेल्प करता है, संयम मतलब सेल्फ रेगुलेशन कैसे हेल्थ में हेल्प करता है, संयम स्वास्थ्य में कैसे हेल्प करता है। हिंदी में बोलें तो संयम स्वास्थ्य में कैसे हेल्प करता है, इंग्लिश में बोलें तो जो सेल्फ रेगुलेशन है, हाउ सेल्फ रेगुलेशन हेल्प इन हेल्थ। तो हमने इन सब चीज़ों को देखा कि आई की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। फिर उसमें हमने देखा कि हमारा प्रोग्राम क्या होगा। तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बोला था, अभी हम शॉर्ट में पढ़ रहे हैं कि नर्चर ऑफ बॉडी कैसे होता है, ठीक है ना, प्रोटेक्शन ऑफ बॉडी कैसे होता है, राइट यूटिलाइजेशन कैसे होता है। तो इसको हम डिटेल में अब देखते हैं। जैसे नर्चर ऑफ बॉडी की हम बात करें कि हमारा इनटेक जो होगा प्रॉपर फूड होगा, फूड हमें चाहिए खाने के लिए, जैसे वो न्यूट्रिशन हो, उसमें एनर्जी हो, फाइबर हो, प्रोटीन हो, ये सब चीज़ें हैं। और हमारी एज के अकॉर्डिंग हो। जैसे हम बोलते हैं कि सपोज मान लीजिए कोई पर्सन है, उसका वेट 100 किलोग्राम है, तो उसका 100 किलोग्राम है तो उसका जो प्रोटीन रिक्वायर होगा वो 100 ग्राम की हम बात करेंगे, किलोग्राम नहीं ग्राम। 100 किलो के लिए 100 ग्राम और उसको 100 ग्राम उसको आप 1.5 टाइम कर दो, 150 ग्राम, मतलब किसी का 100 किलो वज़न है तो उसको 100 ग्राम प्रोटीन चाहिए या 100 से 150 ग्राम प्रोटीन चाहिए, 1.5 गुना चाहिए। तो ये आपको उसी हिसाब से प्रॉपर इनटेक लेना है। प्रॉपर फूड है कि प्रोटीन है, फाइबर है आपको मिले, एयर है आपको, एयर जो है अच्छे से मिले। अभी हमने कुछ टाइम पहले बात की थी कि जो एयर है दिल्ली के अंदर आप ये देखें, फ्रेश एयर के लिए भी जो सेंटर बनाए गए थे, तो फ्रेश एयर है, कहीं पोल्यूटेड एयर तो नहीं है। वाटर जो है, वाटर तो आपको बताइए ऑलरेडी बोतल के अंदर जब वाटर को सेल करना शुरू किया था तो लोग समझते थे कि ये बेवकूफ़ कौन है, कौन वाटर बोतल से लेगा। और आज हम जब भी कहीं बाहर जाते हैं तो हम वो वाटर बोतल ही देखते हैं, वो मिल जाए। तो हम ये देखें कि हमारा इनटेक क्या है। तो उसके लिए हमें देखना होगा कि जो हमारा फर्स्ट जो था कि नर्सरिंग ऑफ बॉडी, प्रॉपर फूड, एयर, वाटर से हो। फिर प्रोटेक्शन ऑफ बॉडी, इसके अंदर 3 चीज़ें हमने देखनी है। पहला हमने देखना है प्रॉपर अपकीप, जिसको हम बोलते हैं विहार ऑफ द बॉडी, की एक बॉडी है वो
टेम्परेरी डिसहार्मनी में चले जाए कोई दिक्कत नहीं, वो दोबारा हार्मनी में आ जाती है। यदि बॉडी बार बार डिसहार्मनी में जा रही है, जैसे मान लीजिए आप बॉडी की नीड को पूरा नहीं कर रहे, जैसा कि हम ये बोलते हैं कि जब आदमी गहरी नींद में होता है, डीप स्लीप में होता है, तब उसका लीवर जो है काम करता है सही ढंग से। और यदि डीप स्लीप में आप जाते ही नहीं तो वो कैसे काम करेगा बोलो। तो उसके लिए हमें प्रॉपर जो है बॉडी का ध्यान रखना है, हमें लेबर एक्सरसाइज वगैरह करनी है। लेबर एक्सरसाइज पहले आप देखें कि लोग क्या करते थे, घरों में बागवानी करते थे, पशुपालन करते थे, तो कहीं ना कहीं वो घर की एक्टिविटी के साथ और एक्टिविटी भी करते थे, फिजिकल एक्टिविटी। लेकिन अब हमारा फिजिकल एक्टिविटी का पार्ट ख़त्म भी हो गया। हम इंटरनेट ओवर थिंग्स IoT के अंदर आ गए। अब हम सोचते हैं सब कुछ बैठे बैठे जैसे रिमोट कंट्रोल है ऐसे वॉइस की तरह सारा काम हो जाए। तो हमें फिजिकल एक्सरसाइज भी करनी होगी, कुछ हमें वर्क भी करना होगा जिसके अंदर हम कोई लेबर से रिलेटेड कोई वर्क करें। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले वो बोला था कि मान लीजिए घर की कोई एक्टिविटी के अंदर हम हेल्प कर दें, या फिर हम बागवानी करते हैं, या फिर हम कहीं बाहर जाके सर्विस एनिमल्स के लिए, मान लीजिए कोई गौशाला है वहाँ पे हम काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमें फिजिकल हेल्थ के लिए काम करना होगा। फिर हम आसन प्राणायाम भी कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है कि यदि आप जिम एक्सरसाइज आउटडोर नहीं जा सकते तो आप घर बैठे आसन प्राणायाम भी कर सकते हैं। कोविड के टाइम में देखो कि लोग कितनी ब्रीथिंग एक्सरसाइज करते थे, जिसको प्राणायाम हम बोलते हैं। और यदि इन सब के बावजूद भी यदि आपकी बॉडी जो है हार्मनी में नहीं आती है, तब आप उसका ट्रीटमेंट कहीं ले सकते हैं। लेकिन आजकल होता क्या है, क्या हम अपने इंटेक को देख रहे हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। मान लीजिए मेरे पेट में दर्द हो रहा है तो मैं पेट दर्द की गोली खा लूँगा। कहीं मैं देखूँ कि वो पेट दर्द, मैं कहीं बाहर गया था, वहाँ मैंने ऐसा पानी पिया जिसकी वजह से मेरा पेट दर्द हुआ है, तो मुझे वो चीज़ें भी देखनी है। हमें ट्रीटमेंट ऑफ बॉडी बाद में करना है, पहले हमें देना है प्रॉपर आपकी जो है आपका विहार जो है, आहार जो है, श्रम व्यायाम जो है। जैसे मैंने आपको बोला आहार विहार को हम क्या बोल रहे हैं, प्रॉपर अपकीप ऑफ द बॉडी। श्रम व्यायाम को हम क्या बोल रहे हैं, बोलो लेबर बोल रहे हैं। और थर्ड था आपका आसन प्राणायाम, जिसको हम फिजिकल एक्सरसाइज या औषधि चिकित्सा जो ट्रीटमेंट जो है हम उसकी बात कर रहे हैं। आजकल की पीढ़ी क्या करती है बताओ, ये जो आपकी पहली स्टेप थी आहार विहार, लेबर एक्सरसाइज, आसन प्राणायाम करती है, तो आप कहेंगे सर बहुत कम देखने को मिलता है, सीधे ही हम ट्रीटमेंट ऑफ बॉडी पर आ जाते हैं। यदि हम इस तरीके से करेंगे तो क्या हमने अपनी बॉडी का राइट यूटिलाइजेशन किया, तो आप कहेंगे नहीं सर हम बॉडी का तो राइट यूटिलाइजेशन ही नहीं कर पाते। तो जब बॉडी का राइट यूटिलाइजेशन नहीं कर पाएंगे तो आप बताओ कि मेरी बॉडी जो मेरे एक्सपेक्टेड फंक्शन है क्या उन्हें परफॉर्म कर पाएगी। तो आप कहेंगे कहीं ना कहीं वो चीज़ें कम होती जाएंगी, प्रॉब्लम्स क्या होती जाएंगी, बढ़ती जाएंगी। आप ये देखें कि आज की जनरेशन और पहली जनरेशन के अंदर देखें तो कौन सी जनरेशन आपको ज़्यादा फिट लगेगी। तो आप कहेंगे कि सर जो पहले वाली जनरेशन है वो ज़्यादा फिट थी, क्योंकि वो इन सब चीज़ों को क्या कर रही हैं, एडेप्ट कर रही हैं। तो कहीं ना कहीं हम देखें कि ये जो पॉइंट्स थे ये आपके किस में हेल्प करते हैं बोलो, अपनी हेल्थ को ठीक करने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने आपको बोला था कि ये जो आपके पॉइंट्स हैं, नर्सरिंग ऑफ बॉडी, प्रोटेक्शन ऑफ बॉडी, राइट यूटिलाइजेशन ऑफ द बॉडी, इनको हम आगे देखेंगे। तो इनको हमने यहाँ पे समझाया है। हम नेक्स्ट इसी लेक्चर के अंदर एक पार्ट और रहेगा जिसके अंदर हम ये देखेंगे कि आई के एक्सपेक्टेड फंक्शन क्या होते हैं, बॉडी और आई में क्या क्या कोऑर्डिनेशन होता है, बॉडी कौन सी एक्टिविटी करती है, आई कौन सी एक्टिविटी करती है। यहाँ इनको हमने ग्राफ में समझना है। यहाँ तो मैंने एक इमेज आपको दी है जिसमें आप देख सकते हैं कि आई की जो एक्टिविटी हैं, बॉडी की जो एक्टिविटी हैं, दोनों की जो एक्टिविटी हैं वो कौन सी हैं। जैसा कि हम देखें पैराग्राफ वाइज चलते हैं कि सेल्फ में एक्टिविटी क्या होंगी, जैसे थिंकिंग है, बिलीविंग है, या आपकी सेल्फ ही एक्टिविटी है, स्पीकिंग है, फीलिंग है, या आई की एक्टिविटी है, अंडरस्टैंडिंग है, डिज़ायर है, ड्रीमिंग है, इमेजिनेशन है, एनालाइजिंग है। ये सब किसकी एक्टिविटी है बोलो, सेल्फ की। और कुछ एक्टिविटी ऐसी रहती है जिसमें सेल्फ भी होता है और बॉडी भी होता है। एक छोटा सा एग्जांपल मैं देता हूँ। मान लीजिए मुझे मॉर्निंग वॉक जाना है, लेकिन मैं जब सुबह अलार्म लगाता हूँ तो मेरी बॉडी की ज़रूरत तो है मॉर्निंग वॉक जाना, पर मेरा मन नहीं कर रहा। तो बताओ मैं वॉकिंग करने जाऊँगा, आप कहेंगे नहीं सर। तो इसके अंदर आई का इन्वॉल्वमेंट हुआ नहीं हुआ। मान लीजिए मुझे खाना है, क्या खाना है, तो मैं बॉडी की नीड के अकॉर्डिंग खाऊँगा या फिर मैं अपनी जीभ के टेस्ट के लिए खाऊंगा। तो आप कहेंगे सर मुझे तो अपनी बॉडी की हेल्थ के अकॉर्डिंग जो मेरी नीड है उसको खाना चाहिए। मुझे जो है एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, आजकल एड्स आती हैं तो हम अपने बच्चों को वो चीज़ें खिलाएंगे या जो उनके हेल्थ के लिए अच्छी हैं वो चीज़ें खिलाएंगे। आप कहेंगे कि हम बच्चे हमारे तो डिसाइड भी हम करेंगे, कोई जो ऐड करने वाला सुपर स्टार फिल्म स्टार है वो नहीं डिसाइड करेगा। तो मुझे ईटिंग क्या करनी है, बोलना क्या है, देखना क्या है, सुनना क्या है, इसमें दोनों का इन्वॉल्वमेंट होता है, आई और बॉडी का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो हमने देखा कि जो है आई जो है वो रेगुलेट करता है किसको, बॉडी की एक्टिविटी को क्या करता है, रेगुलेट करता है। तो इस लेक्चर के अंदर हमने देखा कि आई की एक्टिविटी, बॉडी की एक्टिविटी, आई की नीड, बॉडी की नीड्स क्या क्या हैं, हेल्थ के कौन कौन से एस्पेक्ट हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स।